झारखंड की खबरों के साथ कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए झारखंड में भी 13 मई तक बढ़ा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह। इस संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इस बार ना तो कोई विशेष छूट दी गई है और ना ही कोई सख्ती बढ़ाई गई है। सभी आदेश पूर्वतः ही रहेंगे। जरूरी दुकानें, प्रतिष्ठान और कार्यालय 2 बजे तक ही खुले रहेंगे। 3 बजे से सड़कों पर बेवजह पैदल चलने पर भी रोक। तो इसी आपदा प्रबंधन विभाग ने भी कई गाइडलाइंस जारी किए हैं। 13 मई तक झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह बढ़ाई गई है। तो इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी संतोष सिंह जुड़ चुके हैं। हम उनके पास जाएंगे। संतोष, लगातार जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं कोरोना के, झारखंड में भी अब स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को बढ़ा दिया गया है। जी बिल्कुल स्निग्धा, देखिए जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या लगातार झारखंड में बढ़ती जा रही है, उसको लेकर करके राज्य सरकार बराबर जो है सो एक बैठक का दौर चल रहा है, जिसमें कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह पहले 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक किया गया था, लेकिन फिर स्थिति को देखते हुए इसे 6 मई की सुबह तक बढ़ाया गया था। अब जब स्थिति अभी भी देखा जा रहा है कि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण अभी भी लगातार बढ़ता जा रहा है, संक्रमित मरीजों की लगातार मौत हो रही है, मौत की संख्या बढ़ती जा रही है, इसको लेकर करके झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा जो है सो इसका समय भी अब 13 मई के सुबह 6 बजे तक कर दिया गया है। साथ ही कई ऐसे गाइडलाइन जारी किए गए हैं जिसमें कि लोगों को जो है शाम में, जो पहले 2 बजे तक सभी दुकानें खुली रहती थी, लेकिन 3 बजे के बाद का जो मूवमेंट है उसको कम कर दिया गया है। पैदल लोगों जो बिना जरूरी काम के बाहर निकल रहे हैं उनको रोक लगा दी गई है। हालांकि पहले की तरह जो है सो सार्वजनिक जो सवारी है, कमर्शियल व्हीकल्स हैं, वो चलते रहेंगे, लेकिन लोगों के लिए जो है सो कई ऐसी पाबंदियां लगाई गई हैं जिससे कि कोरोना संक्रमण जो बढ़ रहा है तो लोग भीड़ नहीं लगाए, इकट्ठा एक जगह 5 से 8 लोग नहीं हो, इसके लिए प्रशासन को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि इस तरीके से कहीं भी भीड़ होती है तो उसको रोका जाए, पैदल चलने वालों को भी रोका जाए, अगर जरूरत नहीं है, किसी जरूरी काम से नहीं निकल रहे हैं तो उन्हें रोका जाए। तो जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, झारखंड में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो संक्रमण के बाद जो मौत होती जा रही है उसको लेकर के लगातार सख्त गाइडलाइन यहाँ जारी किया जा रहा है। लोगों को उसको निर्देश का पालन करने के लिए कहा जा रहा है। संतोष, लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है केसेस बढ़ रहे हैं और सबसे बड़ी बात जो है वो देखी जा रही है कि ऑक्सीजन की कमी या हॉस्पिटल में बेड की जो कमी है वो बहुत ज्यादा देखी जा रही है। और ऐसे में जो संक्रमित मरीज है वो घर पर सही तरीके से इलाज, जो बहुत ज्यादा केसेस सीरियस होते जा रहे हैं वो घर पर सही तरीके से इलाज नहीं कर पा रहे। तो ऐसे में सरकार क्या कुछ अपना रवैया जो है वो क्या कुछ तैयार कर रही है या अपना क्या स्टैंड ले रही है इसको लेकर कि कोरोना के जो संक्रमित मरीज है वो उन्हें बेड मिल सके या जो उनके स्वास्थ्य में खराबी आ रही है उस पर जल्द से जल्द कोई एक्शन लिया जा सके? जी बिल्कुल स्निग्धा, जिस तरीके से देखिए यहाँ कोरोना से संक्रमण मरीजों की संख्या जो बढ़ती जा रही है उसको लेकर के जो बेड में के लिए अफरा तफरी मची है, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन युक्त बेड जो नहीं मिल रहा है, इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। कई जगह जो है सो झारखंड में, रांची में और जमशेदपुर में जो है सो राज्य सरकार के द्वारा एक क्लोज सर्किट जारी किया गया कि जिसमें कि लोगों के अगर यहाँ बीमार होते हैं तो जहाँ नजदीकी अस्पताल में अगर बेड खाली होता है ऑक्सीजन युक्त तो उसको उनको वहाँ जगह मिल सके। साथ ही हर अस्पताल में जो है सो ऑक्सीजन युक्त बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है। आज भी मुख्यमंत्री जो है सो झारखंड रिम्स में भी जो है सो जो पार्किंग एरिया है उसमें भी ऑक्सीजन युक्त बेड की संख्या बढ़ानी जानी है, जिसको लेकर करके मुख्यमंत्री 6 मई को जो है उद्घाटन करने वाले हैं 403 बेड का। तो मरीजों की संख्या जिस तरीके से बढ़ रही है उनको ऑक्सीजन युक्त बेड मिल सके, जो घर पर इलाज कर रहे हैं ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है कोरोना से संक्रमित मरीजों के लिए, तो उनको ऑक्सीजन युक्त बेड जो मिल सके, साथ में वेंटिलेटर की जिनको जरूरत होती है अस्पताल में वो मिल सके, इन सबों की व्यवस्था लगातार की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बेड की व्यवस्था हो रही है लेकिन चिकित्सा कर्मी जो है वो कम पड़ रहे हैं, नर्सिंग स्टाफ कम पड़ रहे हैं या मेडिकल स्टाफ कम है। तो इन सब चीजों की जरूरत ज्यादा जरूरी है कि बेड अगर मिल भी जाता है तो इलाज डॉक्टर नहीं देख पाते हैं, चाहे एक डॉक्टर पर जो है सो कई मरीज होते हैं,
तो ये सबसे भयावह चीज हो रहा है कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए। इन सब चीजों के लिए जरूरी है कि सरकार को विशेष प्रयास करने होंगे ताकि इस संक्रमण से रोक लगाया जा सके। संतोष, एक और चीज भी है कि लगातार, ये तो सरकारी अस्पताल की बात हुई, सरकार इस पर, जो निजी अस्पताल है वो मनमानी तरीके से जो है अब वो सरकार अस्पताल जो है मरीजों से पैसे वसूल कर रही है। अब संक्रमण ज्यादातर फैल रहा है और ऐसे में हर किसी के अंदर जीने की इच्छा है, लेकिन इस तरीके से जो कोरोना वायरस आ रहा है जिससे संक्रमित मरीज हर तरीके से ये कोशिश कर रही है कि उनका परिवार के जो सदस्य है वो फिर से ठीक हो जाए या वो जो संक्रमित है वो फिर से ठीक हो जाए। ऐसे में जो निजी अस्पताल है वो मनमानी तरीके से पैसे वसूल कर रही है, तो इसमें सरकार क्या कुछ कर रही है? क्या कोई डिसीजन लेगी? निजी अस्पताल वालों के साथ कोई बैठक होगी इसको लेकर? जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखिए कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं मरीज और उसके लिए वो सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल में भी जो है सो परिजन ले जा रहे हैं, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में जिस तरीके से मनमानी की बात की जा रही है कि जो बिल बनाया जा रहा है मरीजों के परिजन के लिए, तो जिस तरीके से अगर कोरोना से संक्रमित जाते हैं उसके लिए सरकार ने कई ऐसे गाइडलाइन जारी की है, कई ऐसे सख्त निर्देश दिए हैं कि जो कोरोना से संक्रमित मरीज हैं उनको जो है प्रतिदिन बिल जाएगा, उसके कितना बिल जाएगा वो एक जो है सो सरकार जो है प्राइवेट क्लिनिक के लिए जो है सो तय कर रखी है। लेकिन इसके लिए प्रशासन को जो है लगातार ध्यान देना होगा, प्रशासन को सख्त होना होगा। कई जगहों पर स्निग्धा ऐसा देखा गया है कि जो है सो वहां या तो फिर ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है या फिर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है। इसके लिए कई ऐसे दलाल को पकड़ा भी गया है, तो प्रशासन भी लगातार अपना काम कर रही है। लेकिन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सरकार को और कड़े कदम उठाने होंगे जिससे कि मरीज का इलाज हो सके या फिर कम पैसे में इलाज हो सके। प्राइवेट हॉस्पिटल में जो इस तरह की जो एक तरह से कहें कि जो लूट हो रही है वो उस पर जो है लगाम लगाने की जरूरत है। संतोष, जिस तरीके से आपदा में हर किसी को साथ खड़ा होना चाहिए ताकि हर किसी का साथ जो है एक बड़ी कामयाबी लेकर आए, लेकिन आपदा में लोग अवसर खोजने लगे हैं। लगातार जिस तरीके से कई दुकानें मनमानी तरीके से वसूल कर रहे हैं सारे दवाइयों के दाम, या फिर कई दवाई अपने पास रख ले रहे हैं जबकि जरूरत है उन्हें वो दवाई मिल नहीं रही है और बाद में उसे कालाबाजारी किया जा रहा है, ये सारी चीजों पर किस तरीके से रोकथाम के लिए सरकार कदम उठा रही है? जी बिल्कुल, देखिए इसके लिए जो है सरकार एक अलग से टास्क फोर्स गठन की है कि किस तरीके से सारे हॉस्पिटल्स के बाहर, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो, उसके बाहर जो है सो उसके लिए एक टास्क फोर्स गठित किया गया है कि किस तरीके से जो मरीज हैं उनको सही इलाज मिल सके, या जो मरीज हैं जिनको जरूरत है या तो कोरोना से संक्रमित जो मरीज हैं उनको जो इलाज की जरूरत है उनको उपलब्ध हो सके दवा, या तो रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात करें या फिर ऑक्सीजन युक्त बेड की बात करें। तो इसके लिए भी जो कई जगहों पर ऐसा पाया गया और पिछले कुछ समय में देखे कि इसके लिए प्रशासन जो है सख्ती के साथ कई लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है, कई लोगों को पकड़ भी चुकी है, और इसके लिए उसके पीछे तफ्तीश भी की जा रही है कि आखिर इसके पीछे कितना किसका हाथ है। निश्चित तौर पर स्निग्धा, जो आपने बात की कि आपदा जो कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये मानवीयता को कलंकित करने वाली एक बात है कि अगर जो लोग बीमार हैं या कोरोना से संक्रमित है उनको इलाज मिलना चाहिए, न कि पहले उस तरीके से जो है या तो उसकी दवाई को जो है ये स्टॉक कर लिया जाता है अलग से और फिर ब्लैक में बेचा जाता है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों को भी जो है इसके बारे में समझने की जरूरत है कि जो बीमार हैं वो अपने ही समाज के लोग हैं, तो उनके लिए भी जो दवा सही समय पर उपलब्ध हो सके। तो इन सब चीजों के लिए आम लोग को भी प्रयास करना है, साथ में सरकार और प्रशासन भी लगातार इसके लिए सख्ती बरत रही है। चलिए, आपसे आखिरी सवाल ये करेंगे संतोष की, जिस तरीके से संक्रमित होते मरीजों को देखते हुए या जिस तरीके से ये वायरस फैल रहा है उसको देखते हुए झारखंड में 13 मई तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को बढ़ाया गया है। पुलिस का क्या रोल नजर आ रहा है सड़कों पर, क्योंकि लगातार कई ऐसे लोग भी हैं, कुछ लोग जहां इसकी गंभीरता को समझ रहे हैं तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी इसे खेल समझ रहे हैं। ज्यादातर वो युवाएं ही हैं जो सड़कों पर निकल रहे हैं, तो ऐसे में पुलिस क्या कुछ यहाँ पर इस बार पुलिस के क्या कड़े तेवर नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखिए सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया गया है कोरोना काल में, तो उसमें यह है कि कोई भी दुकान 2 बजे तक रहेगा, खुली रहेगी, और साथ में मूवमेंट 3 बजे तक रहेगा। लेकिन अगर देखें तो युवाओं में देखें कि उस तरीके का जो है सो कहीं ना कहीं उस सख्ती का पालन नहीं कर पा रहे हैं युवा। तो इसके लिए पुलिस प्रशासन भी जो है सख्ती के साथ अब पेश आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से 3 बजे के बाद अभी कहा गया है रांची में, झारखंड में कि 3 बजे के बाद से मूवमेंट पैदल मूवमेंट बंद रहेगा, इसको लेकर के अब प्रशासन भी चुस्त दुरुस्त हो गई है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो है सो कोरोना संक्रमण बढ़ने के लिए चेन
को तोड़ना बहुत जरूरी है। इसके लिए आम लोगों को भी साथ देना होगा। तो आम लोगों को जिस तरीके से अगर बिना जरूरी काम के निकल रहे हैं तो निश्चित तौर पर पुलिस उसे रोक रही है। पुलिस भी अब हर चौक चौराहे पर देखे तो लोगों को रोकने के लिए नजर आ रही है। उनका कहना है कि अगर लोगों से अपील कर रहे हैं, लगातार पुलिस से अपील कर रही है कि आप बिना काम का न निकले, घर से बाहर जरूरत जब तक नहीं हो तब तक नहीं निकले, या सीमित समय में जो सरकार ने जो समय दिया उस बीच में अपना जरूरी काम को निपटा लें। तो निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि सभी लोगों का साथ, जो महामारी है, जो वैश्विक महामारी है, इस महामारी से बचने के लिए या सभी लोगों को साथ देने की जरूरत है। पुलिस भी जो है इसमें अपनी विशेष भूमिका अदा कर रही है। निश्चित तौर पर लोगों को रोक रही है, लेकिन लोगों को भी इसके लिए रुकना पड़ेगा। जी संतोष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बता दें 13 मई तक बड़ा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह झारखंड में। आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी की गाइडलाइन, 2 बजे तक दुकानें तो बंद ही रहेंगी, लेकिन अब 3 बजे के बाद सड़कों पर पैदल चलने पर भी रोक रहेगा।